राकेश त्रिपाठी जी, असद का इनकाउंटर होता है, आपकी पूरी की पूरी सरकार पीठ थपथपा रही है, पुलिस की भी, और बता रही है कि आपकी जीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की आदत हो गई है, आप अपने ही खुद कानून को हाथ में लेकर काम करते हैं, अदालतों की कोई जगह नहीं है अब आपके स्टेट में। प्राची, मुझे पता चला है कि आज जब अदालत में अतीक अहमद को पेश किया जा रहा था और जब उसको ये जानकारी मिली है कि उसके बेटे को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, तो अतीक अहमद की आंखें छलछला आई हैं, वो बहुत दुखी हो गया। वाजिब है, समझ में आता है कि एक बाप अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी हो जाए, ये स्वाभाविक है। लेकिन अखिलेश यादव माफिया के बेटे की मृत्यु पर दुखी हो जाए, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे, उनकी पीड़ा ट्वीट पर बहने लगे, ये समझ नहीं आता। और आपने इतनी बार पूछा अब्बास हैदर से, ये भाईचारे के खिलाफ है, इस ट्वीट में भाईचारा शब्द कैसे आया है? मैं समझा देता हूं। मुंबईया डॉन जब कहा करते थे ना, तो मुंबईया डॉन को भाई कहा करते थे। बॉलीवुड में हम सबने देखा है कि भाई, तो ये भाई के सामने जनता को चारा मानते थे, और इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा भाई और जनता को चारे माने जाने के खिलाफ, क्योंकि ये जनता को चारा मान करके भाई के सामने सौंप दिया करते थे, और इनके भाईजान जो है ना, वो जनता को चारे की तरह चर लिया करते थे। तब ये हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी हुई थी, तब ये 44 साल से दहशत का एक पूरा, उन्होंने अपना आतंक का पूरा साम्राज्य स्थापित करने का काम। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सदन में कहा था, वो हमने करके दिखाया। कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप जो दिखा रहे हैं ना, ये मिट्टी पर पड़े हुए ये शख्स बिना किसी नकाब के सार्वजनिक तौर पर हाथों में गोलियां लेकर के दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलियां चलाने का काम कर, पुलिस पर भी दुस्साहस किया। लेकिन इस बार एसटीएफ ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि सरकार अब अखिलेश यादव के नेतृत्व की नहीं है, मायावती जी की नहीं है। लेकिन मायावती जी, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव, इन सबकी सामूहिक पीड़ा यही है, क्योंकि जिस अतीक अहमद को चकिया के गली के गुंडे को पाल पोस करके बड़ा माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने का काम किया था, आज जब उसको मिट्टी में मिलते हुए देख रहे हैं ना, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए अपनी पीड़ा को बार बार स्वर देने का काम कर। लेकिन मैं अब्बास हैदर साहब सुझाव दे रहा हूं, ये पीड़ा और बढ़ेगी, इस पीड़ा का इलाज किसी चिकित्सक से खोजिए, क्योंकि माफिया में उनको मिट्टी में मिलाने का, इसी अंदाज पर तो सवाल उठा रहे हैं आपके विरोधी कि आप लोगों के बयान, आपके नेताओं के बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि आप अदालतों में जाने का तो इंतजार ही नहीं करते हैं, खुद ही आपको इंसाफ करना है ऑन द स्पॉट। प्राची जी देख रहे हैं, साबरमती से दो बार लेकर के हम अभी अतीक अहमद को कोर्ट में आए हैं, भाईजान बात सुरक्षित पूरी तरीके से लेकर के आए हैं। क्या अदालत पर विश्वास नहीं है? 44 साल में पहली बार अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहते हुए। क्या हमारा कानून में विश्वास नहीं है? हम फिर अपील कर रहे हैं कि जो बचे हुए शूटर हैं, जो बचे हुए गुर्गे हैं, ये आत्मसमर्पण कर दें, तख्ती गले में बांध करके कि अब अपराध में नहीं करेंगे। बहुत सारे अपराधियों ने ऐसा किया है, लेकिन अगर कहीं गोली चलाने का दुस्साहस करोगे तो 60-60 समाजचरित की नीति से काम होगा। ये लोग से परलोक की यात्रा करा दी जाएगी। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।